पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बांधवान बंदरगाह की आधारशिला कहां पर रखी है? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पालघाट, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका जो आंसर है पालघाट, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में, महानिदेशक यानी कि डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो आप लोग भी गेस कर सकते हो। दलजीत सिंह चौधरी है, या राजविंदर सिंह भाटी है, या फिर सुरेश यादव, अजय कुमार। तो इसमें जो आंसर है वो है राजविंदर सिंह भाटी। ठीक है, ये आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। जो दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी हैं, ये एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, इसके डीजी हैं, वर्तमान में भी इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ का जो महानिदेशक हैं वो भी दलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर सिंह है ये। ठीक है, तो दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वो बीएसएफ के भी महानिदेशक नियुक्त हो चुके हैं। और अजीत डोभाल जी आप लोग जानते होंगे, ये आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, एनएसए। और राजविंदर सिंह भाटी की अभी हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आईएनएस अरिघाट। क्या हो जाएगा? आईएनएस अरिघाट। ठीक है, आईएनएस विक्रांत को हम आईएनएस 1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनएस 1। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये इनकी जो आधिकारिक भाषा है वो तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा सतीश कुमार। क्या हो जाएगा? सतीश कुमार हो जाएगा, जो जया वर्मा सिन्हा है उनकी जगह ये अपॉइंट होंगे, उनकी जगह लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने एफएम चैनल की नीलामी की जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो है 730 चैनल। कितने? 730 चैनल है, और ये 324, ठीक है, 324 न्यू सिटीज में लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, 324 न्यू सिटीज में लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसी से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद ये आपके हॉकी से संबंधित है, और हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, भारतीयों में भी और इंटरनेशनल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के जो महानिदेशक हैं वो हैं वी श्रीनिवासन। ठीक है, वी श्रीनिवासन को एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो डॉक्टर अस्थाना है, सॉरी राकेश अस्थाना जो हैं, ठीक है, वो पूर्व बीएसएफ के डीजी का मतलब है डायरेक्टर, डीजी का मतलब क्या होता है? डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। और आलोक सिंह जो हैं वो सीबीआई के, ठीक है, सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। और वाई सी मोदी का मतलब है यहाँ पर योगेश चंद्र
मोदी, ठीक है, योगेश चंद्र मोदी। ये भी आपके ये आपके रह चुके हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये भी डीजी रह चुके हैं, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं वो पूर्व में हैं, मतलब पूर्व में इनका जो पद था उसी के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की प्राथमिक भूमिका क्या है। देखिए हर किसी संस्था की कुछ ना कुछ अलग प्राथमिक भूमिका होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है आपदा राहत कार्य, आपदा राहत कार्य कौन करता है, ये करती है एनडीआरएफ, ठीक है, ये एनडीआरएफ करती है। कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप हो जाता है तो एनडीआरएफ जाकर बचाव कार्य में लग जाती है। सीमा सुरक्षा जो होती है वो कौन करता है, वो आपका बीएसएफ करती है, ठीक है। और आतंकवाद रोधी और बंधक बचाओ, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका एनएसजी करती है, ठीक है, एनएसजी करती है। मुंबई हमले में एनएसजी कमांडो ने ही सारा ऑपरेशन किया था। तो अब आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। तो इसका जो नाम है वो कौन सा नाम है, ये है जैस, ठीक है, जैस लिख सकते हो या जैस लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ठीक है। और ये जो आईसीसी जो महिला आईसीसी टी20 विश्व कप है ये कहाँ पर होने वाला है, तो ये आपका दुबई, ठीक है, दुबई और शाह शाह दुबई और शारजाह में होने वाला है। और ये आपका 3 से 20 अक्टूबर 3 से 20 अक्टूबर के बीच में ये जो है वो खेला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इन्हें निर्विरोध चुना गया है, तो इसका जो आंसर है वो है जय शाह, ठीक है, जय शाह, अमित शाह के बेटे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी विकसित किया है। तो ये जो संगठन है इसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, ठीक है, स्पेस जोन इंडिया। ये कहाँ पर है, ये आपका है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और इसमें कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, तो इन्होंने जो कोलैब किया है वो किसके साथ किया है, तो इसमें जो कोलैब करने वाली जो कंपनी है वो है मार्टिन, ठीक है, मार्टिन ग्रुप के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है और दोनों ने ही विकसित किया है रूमी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है। अगस्त में ही कृष्ण जन्माष्टमी हुई थी, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा 8वां दिन यानी कि अष्टमी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 पैरालंपिक खेल कब और कहां आयोजित हुए। तो इसमें ऑप्शन है 24 जुलाई से 9 अगस्त और 28 अगस्त से 8 सितंबर, इसी तरीके से बाकी के भी ऑप्शन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, ठीक है, पेरिस में इनका आयोजन हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं, ठीक है, कितने जिले बनाए गए हैं, तो इसमें बनाए गए हैं इसमें जो बनाए गए हैं जिले वो है टोटल 5 जिले बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है जास्कर, दूसरा है नुब्रा, ठीक है, जास्कर है, नुब्रा है, उसके बाद में है एक चांगथांग, उसके बाद में है एक चांगथांग, दूसरा है एक शाम, ठीक है, शाम नाम का भी एक जिला है, और उसके बाद में एक और है द्रास, एक कौन सा है, द्रास। ये जिले
नए जिले बनाए गए हैं। इससे पहले जो लद्दाख में जिले थे वो कौन कौन से थे? तो एक था लेह और दूसरा था कारगिल, दूसरा था कारगिल। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक कमाने वाली जन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो उन्हें दी गई है यहाँ पर लखपति दीदियां। ठीक है, इन्हें क्या उपाधि दी गई है? लखपति दीदियां, क्योंकि एक वर्ष में 1 लाख रुपए कमा रही है, तो लखपति दीदियां जो है वो इनको उपाधियां दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो टेलीग्राम यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज कुछ हो रही थी, जिसकी वजह से इनके जो संस्थापक और सीईओ हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है पावेल ड्यूरोव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पावेल ड्यूरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण आईएसएस का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इस पर फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है, एक तो ये भारतीय मूल की ही है, सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर। ठीक है, ये दोनों लोग जो हैं वो स्पेस एक्स एजेंसी के जो यान होता है उससे वापस आएंगे अर्थ पर। अभी इस टाइम पर ये आईएसएस में ही फंसे हुए हैं, फरवरी 2025 में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा एकीकृत पेंशन योजना। ठीक है, इसके बारे में, पेंशन योजना के बारे में भी अभी कुछ चर्चा हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर का थ्रो किया, और यह रिकॉर्ड किस आयोजन में बनाया गया? अपने सीजन का। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग गैस भी कर सकते हैं, सब लोग हो सकता है कि पेरिस ओलंपिक के बारे में सोच रहे हो, बट इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉजन डायमंड लीग। ठीक है, इसमें इन्होंने अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर का थ्रो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत और श्रीलंका का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मित्र शक्ति। इसको बोला जाता है मित्र शक्ति। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के साथ में इस टाइम पे आपको पता है कि रशिया के साथ में उसका वॉर चल रहा है, तो ये हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग ध्यान से समझ लेंगे कि जो अजय कुमार भल्ला है, ठीक है, ये पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व गृह सचिव ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इंडिया ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई थी मून पर, और इसीलिए इसी दिन को 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई है? तो ये वही है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यहाँ पर यात्रा की है? तो अगस्त में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर पोलैंड और यूक्रेन, दो देशों की यहाँ पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की है। पोलैंड, जो आप जानते हो कि इसका संबंध सीधे सीधे इसका संबंध जो है वो सीधे सीधे कहां पर चला जाता है, इसका संबंध जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा में रहता है और यूक्रेन इस टाइम पे रशिया के साथ में उसका वॉर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी है आपकी वॉर्सा। पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा। ठीक है, ये याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट्स में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशिकांत दास, जो भारत के इस टाइम पर वर्तमान गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रद्द होने वाली लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के विज्ञापन में कौन से पद शामिल थे? इसमें जो पद थे वो 45 थे और इनमें कौन कौन से पद थे? तो ये संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। ठीक है, ये पद थे, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया था? तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोलकाता में एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ का बहुत ही बर्बरता के साथ में मर्डर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसका नाम है एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंकी पॉक्स की शुरुआती लक्षण क्या है? तो इसमें क्या होगा, मंकी पॉक्स में बुखार, बदन दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसके जो लक्षण है वो ये हैं, और इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 5 दिन तक चेहरे पर दाने निकलते हैं, उसके बाद ये दाने जो है वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस जो है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि इस मंथ में 19 अगस्त को थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई थी? तो ये भी आपका श्रावण पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, और इसमें अगर हम डेट की बात करते हैं तो 19 अगस्त की ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें टोक्यो जापान, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत या फिर सियोल दक्षिण कोरिया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बीजिंग चाइना में किया गया था। इसमें हमें जो मिले थे वो मिले थे 3 गोल्ड, ठीक है, और 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभ शेट्टी। ठीक है, इन्होंने फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।